तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के पास टू फ्रंट वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज हमेशा नोटिस करते हैं कि जब भी हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से टू फ्रंट वॉर की बात की जाती है तो पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जाता है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसके पीछे का कारण वही है जो हम सभी लोग जानते हैं। वो कहते ना कि नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कुछ इसी तरह का हाल पाकिस्तान का है। इस वजह से टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान को काउंट करने की जरूरत नहीं है। जो चाइना की स्ट्रेंथ है वही दो भागों में बंटकर भारत के ऊपर दोहरा अटैक करने वाली है, उसी से निपटना है। अल्टीमेटली चाइना ही प्रमुख होगा और चाइना को काउंटर करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर आप युद्ध निकाल पाएंगे। इसी तरह की रणनीति के ऊपर कुछ चर्चा की है भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अधिकारी यानी हमारे एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने। उन्होंने कुछ बातें कही है टू फ्रंट वॉर को लेकर, किस तरह से भारत की रणनीति होनी चाहिए, भारत को हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की कितनी जरूरत है, इन सभी चीजों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डालते हुए एक लिस्ट बताई है। जो लिस्ट पूरी हो जाने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई टू फ्रंट वॉर का खतरा भारत के ऊपर आता है तो वो भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और भारत की जीत की गारंटी बन जाएगा। वही चीज आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों वैसे तो वी.आर. चौधरी सर ने अपने संबोधन के दौरान कई सारी बातें कही, लेकिन सारी की सारी बातें डिस्कशन करने के लिए इतना समय हमारे पास नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि ये युद्ध 5th जनरेशन वॉरफेयर के हिसाब से लड़ा जाएगा, जिसमें हम एक छोटे कंप्यूटर के साथ साथ बड़े से बड़े हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी जरूरत होने वाली है। कहने का मतलब ये जो युद्ध होगा वो अभी तक के भारत द्वारा लड़े गए किसी भी युद्ध से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और ये बात को हम भी समझ सकते हैं, ये हमारे द्वारा लड़े गए पुराने कन्वेंशनल युद्धों की जगह काफी ज्यादा एडवांस होगा। इस युद्ध की व्याख्या उसी समय की जा सकेगी जिस समय ये लड़ी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस युद्ध को लड़ने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है उनकी व्यवस्था हमारे द्वारा की जाए, ये आज भारत की रिक्वायरमेंट है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि प्यार से डराना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। कहने का मतलब आप अपनी ताकत को इतना बढ़ा लीजिए कि आपकी सीमाओं पर अपने आप शांति आ जाए, क्योंकि आपकी शक्ति ही शांति का प्रतीक होती है। ये बात मैं भी हमेशा आपको कहता रहता हूँ। आप अगर एक बार बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए तो आपका दुश्मन आपके ऊपर पैनी नजर से देखने से पहले 100 बार सोचेगा। और ऐसा करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, असीमित ताकत को आप संजो लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सीमाओं पर शांति होनी ही होनी है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि भारत की एयरफोर्स में कई सारी चीजों की इस समय कमी चल रही है और ये कमी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बात खुद उन्होंने कही है। इस वजह से एक बेहतरीन सामंजस्य बैठाते हुए इन सारी चीजों के प्रबंध इस तरह के युद्ध होने से पहले ही किए जाने चाहिए, जिसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन सी चीजों की कमी के बारे में उन्होंने कहा है और भारतीय वायुसेना को टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण हथियार चाहिए। तो आगामी कुछ समय के बाद भारतीय वायुसेना को जो सबसे बड़ा हथियार मिलने जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि वो 6 स्क्वाड्रन की संख्या में LCA तेजस मार्क 1A होने वाला है। यानी कुल मिलाकर ये 83 की संख्या में ऑर्डर किए गए हैं, जो कि 2024 से भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पुराने तेजस की तुलना में कई ज्यादा अपग्रेडेड हैं और ज्यादा कैपेबल भी है। तो इनकी आवश्यकता भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा है, इस बात के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। साथ ही 6 स्क्वाड्रन की संख्या में LCA तेजस मार्क 2 होने वाला है। LCA तेजस मार्क 2 का भी वेट भारतीय वायुसेना काफी जोरों से कर रही है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी कल ही की वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसा कि 2030 तक ये ऑपरेशनल हो पाएंगे। शायद अगर थोड़ा जल्दी भी हुआ तो 27-28 में ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी जल्दी ये किया जा सके तो जरूर करना चाहिए और जितना हो सके उतना जल्दी इनके इंडक्शन की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना में करनी चाहिए, क्योंकि ये जो तेजस मार्क 2 है ये अल्टीमेटली वही रोल प्ले करने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए रफाल करने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया 7 स्क्वाड्रन एमका के लिए। एमका जो कि भारत का 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी देगा भारतीय वायुसेना को और पहला फाइटर जेट होगा जो कि भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। तो इसकी भी आवश्यकता सख्त रूप से उन्होंने दिखाई है और 7 स्क्वाड्रन की डिमांड यहाँ पर वो करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो S-400 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो 5 स्क्वाड्रन S-400 की हमारे पास आने वाली है, जो कि 2023 तक रशिया द्वारा डिलीवर्ड कर दी जाएगी, उसकी भी आवश्यकता इस युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा होने वाली है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि 6 की संख्या में एवॉक्स सिस्टम चाहिए हमें और एवॉक्स सिस्टम के इंडक्शन की प्रक्रिया चल रही है। ये भी रिक्वायरमेंट हमारी बहुत जल्द फुलफिल हो जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे Su-30 MKI का बेड़ा है उसके अपग्रेडेशन का काम किया जाना चाहिए।
यानी जो हम लोग सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत हमारे पुराने Su-30 को नए स्टैंडर्ड तक अपग्रेड करने वाले हैं, जिसमें वो Su-35 की जितने ताकतवर हो जाएंगे, वो प्रोग्राम चलाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर काम जितना हो सके उतना जल्दी चलना चाहिए। जो फिलहाल ढिलाई चल रही है इस प्रोग्राम को लेकर, उसके खिलाफ बात कही है उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा है कि Mi-17 और Mi-18 इनके अपग्रेडेशन का काम किया जाना चाहिए। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है MRFA प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग 114 फाइटर जेट विदेशों से खरीदने वाले हैं, जिसके लिए रफाल F4 सबसे पहली पसंद भारतीय वायुसेना की है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वो सारी चीजें हैं जो कि कन्वेंशनल हथियार हैं। एक MK को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे कन्वेंशनल हथियार हैं। इनके ऊपर किस तरह से जोर देना चाहिए, इनके इंडक्शन से लेकर इनके अपग्रेडेशन तक का काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, कि एक छोटे कंप्यूटर से लेकर बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल तक सब कुछ भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना चाहिए, तब जाकर कहीं युद्ध जीता जा सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने होमवर्क की भी बातें कही है। वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर दुनिया में कहीं दूसरी जगह कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, इन सभी को भारतीय वायुसेना की तरफ से स्टडी किया जा रहा है। और यहाँ पर किन चीज़ों का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि युद्ध का नक्शा बदल सकती है, पूरी रूपरेखा बदल सकती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। तो ये प्रिपरेशन भी बड़ी शानदार होगी। जब आप रियल अनुभव को अपनी सेना के अंदर समावेशित करेंगे, तभी जाकर आपकी सेना मॉडर्न हो पाएगी।